वॉइस ऑफ मीडिया के मराठवाड़ा अधिवेशन के मौके पे उपस्थित लोकसभा में मेरे सहयोगी प्रीतमताई मुंडे, जिस शख्स ने इतने बड़े काम को अंजाम दिया कि देश भर के पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आना, वो मेरे भाई संदीप काड़े साहब। यहाँ पर मौजूद दो नौजवान पत्रकार जिनके साथ मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी, मंदार फंसे। हम आज से कई साल पहले जी 24 तास के अंदर हम लोग दोनों साथ में पत्रकार बोल के काम करते थे। मंदार उस वक्त मेरा बॉस था और बहुत ज़्यादा बॉसिंग करता था। एक और नौजवान साथी विलास बड़े। मुझे मालूम नहीं है कि मोदी जी ने एक नारा दिया है कि देश के अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन ऐसे नौजवानों को जब मैं देखता हूँ, मंदार फंसे और विलास बड़े जैसे पत्रकारों को देखता हूँ, तो यकीनन देश के और पत्रकारिता के अच्छे दिन आए हैं इन लोगों की वजह से। इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद जनाब मुफ्ती हारून नदवी साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उर्दू मीडिया के, साथ ही साथ यहाँ पर अनिल मस्के साहब, दिव्या पाटिल मैडम और बहुत सारे पत्रकार जिनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, लेकिन मैं सबका नाम ना लेते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी प्रीतमताई ने कहा कि वो जल्दी इस वजह से नहीं आ सकी कि आज मन की बात उन्हें सुनना था। मैं प्रीतमताई को ये कहना चाहता हूँ, इतनी मर्तबा हमने आपके मन की बात सुने हैं, एक मर्तबा उनसे कहिएगा कि हमारे दिल की बात भी सुन ले, और विशेष तौर से पत्रकारों के दिल की बात तो एक मर्तबा सुन ही लीजिए। आप पत्रकारों के सामने आते नहीं है और बात नहीं करते हैं, हमारी भी बात कभी सुन लिया करिएगा। उसमें मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर संदीप ने जब मुझे बुलाया था तो उसने बड़ा ज़ोर दिया था और ये कहा था कि मुझे यहाँ पर आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं आप ही की बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। और यकीन मानिए, अगर मैं पत्रकार नहीं होता, 24 साल की पत्रकारिता अगर नहीं करता, तो शायद राजनीति के ये 9 साल मैं टिक नहीं पाता। अगर मैं टिका हूँ राजनीति के अंदर तो सिर्फ इस वजह से कि मेरा बैकग्राउंड कहीं ना कहीं आप लोगों से जुड़ा हुआ था, मैं पत्रकार था, इस वजह से राजनीति के अंदर आया। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी पत्रकार आए हैं वो ये मत समझो कि ज़िंदगी भर मुझे पत्रकार ही रहना है। ये सोच लो कि अगर मैं पत्रकार हूँ और इम्तियाज़ जलील पत्रकार होकर आमदार बन सकता है, इम्तियाज़ जलील पत्रकार होकर खासदार बन सकता है, तो मैं भी बन सकता हूँ। ये सोच लेकर पैदा करो, क्योंकि अगर हिम्मत है, हौसला है, आज के जिस दौर के अंदर हम गुज़र रहे हैं वो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि किस दौर से हम गुज़र रहे हैं और उस दौर के अंदर पत्रकारों का रोल क्या होना चाहिए, पत्रकारों को किस तरीके से काम करने की आज वक्त की ज़रूरत है। मैं पिछले हफ्ते लोकमत के महाराष्ट्रियन ईयर ऑफ द ईयर अवार्ड के अंदर मौजूद था, जिसके अंदर राज ठाकरे साहब का जब इंटरव्यू लिया जा रहा था, पत्रकारों के बारे में उनसे पूछा गया था, तो मैं राज साहब के बहुत सारे बातों से मेरे मतभेद रहते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप मेरी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, मतभेद रहते हैं, यही इस देश की खूबसूरती है। लेकिन उस दिन राज साहब ने जो बात कही पत्रकारों के बारे में, मैं भी पूरी तरीके से उस बात से सहमत हूँ। और उन्होंने ये कहा कि आज का जो पत्रकार है, जो नौजवान पत्रकार है, उसके अंदर एक तड़प है कुछ ना कुछ अच्छा करने की। वो कुछ ना कुछ अपने इस माध्यम के ज़रिए कुछ अच्छा करना चाहता है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि उनका मालिक जो है वो बिक चुका है। और कहीं ना कहीं ये बात हमें कबूल करनी चाहिए कि इस लोकतंत्र का अगर एक चौथा स्तंभ को ही अगर हम कमज़ोर कर देंगे तो ये लोकतंत्र कैसे टिक पाएगा। अगर आप ये कहेंगे कि इस देश के अंदर विपक्ष रहना ही नहीं चाहिए, तो वो लोकतंत्र कैसा रहेगा, वो तो हुक्मशाही हो जाएगी। लोकतंत्र अगर टिका हुआ है हमारे
इस देश के अंदर, तो वो चौथा जो स्तंभ है, जिसे हम मीडिया कहते हैं, जिसे हम प्रेस फ्रीडम कहते हैं, वो अगर कमज़ोर हो गया तो आप सोचिएगा कि ये लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है, लोकतंत्र को कितना ख़तरा हो रहा है उसमें। इसीलिए आज जब वॉइस ऑफ मीडिया जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने तौर के ऊपर खड़े रहता है, एक दूसरे को ताकत देने का काम कर रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि संदीप साहब आपने देश भर के पत्रकारों को एक साथ जमा किए हैं, तो आपका मकसद ये नहीं है कि आप उन्हें एक इंश्योरेंस कार्ड दे रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, आप उनके बच्चों को स्कूल बैग्स दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम आप इस संगठन के ज़रिए जो कर रहे हैं कि अगर कोई पत्रकार के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो उसको ताकत देने का काम ये संगठन कर रहा है, और वो बहुत ज़रूरी है। वरना हो क्या रहा है, आज कोई भी कंफर्म एम्प्लॉय बोलकर काम नहीं कर रहा है, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है कि मालिक को अगर आपकी स्टोरी पसंद नहीं आई तो वो दूसरे दिन कहेगा कि कल से तुझे आने की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं पर भी जा नहीं सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कैसी नाइंसाफ़ियाँ हो रही है या आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर, ऐसे वक्त के अंदर वॉइस ऑफ मीडिया जैसे संगठन एक साथ मिलकर अगर आ रही है और ये कह रही है कि तुम्हारी दुख के अंदर मैं खड़े रहूँगा, तुम्हारी तकलीफ़ के साथ मैं खड़े रहूँगा, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो मैं तुम्हारे लिए लड़ूँगा, ये भावना के साथ अगर इतने सारे पत्रकार यहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो सिर्फ ऐसे ही इकट्ठा नहीं हुए हैं, उन्हें ये मालूम है कि इस संगठन के ज़रिए कुछ ना कुछ अच्छा काम हो रहा है, इसीलिए आज यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, आज के इस दौर में सच बोलने की बहुत ज़रूरत है और आपको ये मंत्र हमेशा जपते रहना है। अगर पत्रकार अगर अपने रास्ते से भटक गया तो क्या उसका नतीजा हो रहा है। आज कोई भी बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है, ये सच्चाई है। उसी इंटरव्यू के अंदर राज ठाकरे साहब ने ये भी कहा था कि एक आखिरी जो पिलर था बचा हुआ, एक आखिरी जो पत्रकारिता की एक अच्छी एक इंस्टीट्यूशन बची हुई थी एनडीटीवी के रूप में, उसे भी अडानी साहब खरीद लेकर गए। अगर इतने बड़े बड़े संस्थाओं को, अगर इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को अगर आज कॉरपोरेट खरीद रहा है तो क्या आप समझते हैं कि ये ईमानदारी से पत्रकारिता कर पाएंगे? कहीं ना कहीं इन्हें अपने मालिकों को खुश करने का है, कहीं ना कहीं इन्हें अपना जो कमर्शियल इंटरेस्ट है उसे प्रमोट करना है। इसी वजह से आज सबसे पहला काम जो किया गया वो ये किया गया कि मीडिया को हम कैसे अपने हाथ में ले सकते हैं, और ये काम सरकार क्या तो खुद कर रही है या उनके ज़रिए जितने भी कॉरपोरेट इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि अडानी के पास इतना पैसा है कि आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्यों तुम अपना एक मीडिया हाउस खुद नहीं शुरू करते हैं? तुम क्यों दुकान लगा के बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि मैं हर एक की कीमत रखता हूँ, मैं हर एक को खरीदने की ताकत रखता हूँ, और वही किया जा रहा है कि पैसा फेंको इसे खरीद लो, पैसा फेंको इसे खरीद लो। आज पूरे मीडिया के मेन हाउसेस जो थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉरपोरेट के हाथ में चले गए हैं इसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान बिक चुका है। मैं आज भी ये दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने जिस मंदार फंसे को आज से 25 साल पहले देखा था, उसकी जो ईमानदारी 25 साल पहले थी, 25 साल बाद भी मंदार फंसे ईमानदार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन मालिक अगर बिक चुका है तो हम क्या करेंगे? नौकरी तो हम सबको बचानी है। कहीं ना कहीं हमें इस बात की ये सोच सताती है कि कल मेरा क्या होगा। पहले 20, 25, 30 साल पहले अगर किसी को पत्रकार बनना होता था तो वो किसी अखबार के साथ जुड़ता था। फिर उसके बाद दौर आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर वो चले गया। लेकिन आज अगर आप पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आपकी एक इंडिपेंडेंट वॉइस भी हो सकती है उस सोशल मीडिया के जरिए।
क्योंकि सोशल मीडिया आज जिस तरीके से मजबूत हुआ है, अगर आप देखेंगे द क्विंट, प्रिंट, ये जो ऑर्गेनाइज